हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 5 हमारा स्टार्ट हो जाता है फाइनली आफ्टर 10 पार्ट्स ऑफ डे 4। उसके बाद ये मेरा आउटफिट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लिले कलर के अंदर होता है। और जो आप इसके अंदर मेरे टॉप्स देख रही हैं मैं शोग्रान से लेती हूँ, लेकिन एक में खोल देती हूँ जब तक घर आती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत दिल से लिए थे वो और बहुत प्यारे लगे थे मुझे, लेकिन समहाउ वो खो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का यहाँ सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ के पहाड़ जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग वाले होते हैं। वो तो बारिश नहीं होती, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, हम लोगों के सफ़र में नहीं होती। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो शोग्रान में देखी होती है बारिश। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के साथ ही साथ जो है वो दरिया चल रहा होता है। और पापा कहते हैं हम कि मुझे गाइड करें, तो हम लोग एक जो है यहाँ पर बुक ले लेते हैं जिसमें रास्ते लिखे हुए होते हैं कि कौन सा शहर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो हम लोग साथ साथ गाइड भी कर रहे होते हैं। और ये मैं बंडल्स ऑफ फ्लावर्स जो है जमा करती हूँ। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 5 का पार्ट 2 है। और अब हम लोग जा रहे होते हैं कील की तरफ और हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग ब्रिज पे भी चढ़ते हैं और हम लोग के साथ ही साथ जो है वो हम लोग का दरिया चल रहा होता है। और ये बच्चा हमें मिलता है जो कि हम लोग को फ्रेश ग्रेप्स ला कर देता है। बहुत कम पैसों में मिलते हैं, शायद 100 रुपीज़ के मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सावर होते हैं और हम लोग उसे खाए नहीं जाते, तो हम लोग किसी को दे देते हैं। उसके बाद हम लोग का सफ़र स्टार्ट होता है। मैं छोटा सा टाइम लैप्स बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है एक शादी जा रही होती है, एक बारात जा रही होती है, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ भी होती हैं और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से सजी हुई होती हैं। ये आप देखें कितना प्यारा लग रहा होता है ऊपर से। और हम लोग जो है वो बहुत करीब आ जाते हैं दरिया के और हम लोग को दिल चाह रहा होता है उतरने का, लेकिन हम लोग नहीं उतर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा होता है और हम लोग को टाइम पर पहुंचना होता है, क्योंकि रात में यहाँ के सफ़र बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 5 का पार्ट 3 है। और हम लोगों को ये होटल दिखता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर बुकिंग है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है केल का सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो होटल होता है। और यहाँ से डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करवाते हैं इंडियंस के साथ पाकिस्तानी को। तो हम लोग को ये होटल जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर जो है होटल जो है रूम्स वो खाली होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक रूम ले लेते हैं जिसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है और विंडो से बहुत प्यारा व्यू आ रहा होता है। ये यहाँ पर जो है दरिया बहुत ज़्यादा पास दिखता है, लेकिन यहाँ पर बैरियर्स लगाए हुए होते हैं ताकि कोई पानी में गिर वगैरह ना जाए, बच्चा वगैरह। और सामने जो आप देख रहे हैं बिल्कुल दरिया के, वो इंडिया है। वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लोग भी दिख रहे होते हैं। हम लोग यहाँ से भी हाई करते हैं, वो लोग भी हमें हाई करते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी वो किस तरीके से हम लोग को वेव कर रहे होते हैं। ये मेरे पापा में जो है सब लोग बैठे हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि हाँ मैं बैठी हुई होती हूँ और जो है बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं हम लोग। और ये मेरी बहन होती है जो यहाँ पर पिक्चर्स बनवाती है बैठकर, मैं भी बनवाती हूँ यहाँ पर बैठकर। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 5 का पार्ट 4 है। और अब हम लोग जो है वो उस होटल में रुके हुए होते हैं। आज जो है वो रात हो जाती है। उसके बाद मुझे प्यारी सी एक स्वैन भी दिखती है जो बहुत प्यारी डक होती है। और ये मैंने बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट किए होते हैं और इनको जो है मैं रूम में ले जाकर पानी के जो एक ग्लास में रख देती हूँ। बहुत सारे फ्लावर्स जमा कर लेती हूँ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे मैंने तोड़े भी होते हैं इस होटल से। उसके बाद हम लोग जो है वो रात का व्यू इस तरीके से होता है। सामने जो है वो इंडिया के व्यू होता है। वहाँ पर ये इतनी लाइट्स चल रही होती हैं, ज़्यादातर लाइट्स नहीं चल रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की साइड पर जो है बहुत ज़्यादा लाइट्स चल रही होती हैं। और हमें लग जाती है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग एज़ यूजुअल सबसे पहले ऑर्डर करते हैं सूप, जो बहुत मज़े का होता है। यहाँ का स्पेशल सूप होता है और उसमें बहुत सारी वेजीज भी होती हैं। मैं सबसे पहले तीनों सॉसेस को ऐसे मिक्स करती हूँ, उसके बाद जो है एंड में सूप डालती हूँ। इससे जो है वो सूप का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है और मैं मिक्स करके पी जाती हूँ। उसके बाद हम लोग मंगवाते हैं अचारी हांडी, जो बहुत मज़े की होती है। और जो है मुझे अभी देखते हुए भी, एडिटिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये हमारा डे 6 है। और अब हम लोग सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। ये जो है मेरी रूम से जो है विंडो का व्यू है और ये बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर बना हुआ है। और ये जो मैंने दरिया आपको लास्ट वीडियोस में भी दिखाया था अपना, इसके सामने बिल्कुल इंडिया है। जो आप सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं उसमें इंडिया था। उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ ऐसे फ्लावर्स चेक करवाती हूँ। ये मेरे अम्मी पापा थे और ये हम लोग जीप में जा रहे होते हैं। आज जीप हमारी जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है और बहुत ही प्यारी होती है, जो मैं आपको आगे अपनी वीडियोज़ में भी दिखाऊँगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं उसके पीछे भी और ज़्यादा स्पेस होती है जहाँ कोई और बैठ सकता है, लेकिन हमारी फैमिली छोटी होती है तो हमारी काफ़ी आगे ही सीटों में जो है वो पूरी फैमिली आ जाती है। उसके बाद हम लोग आज जा रहे होते हैं पतलियाँ झील, जो सिर्फ 2 साल पहले ही जो है वो डिस्कवर हुई है और बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसका सफ़र उतना ही ख़तरनाक होता है। यहाँ पर सिर्फ जीप ही जा सकती है, नॉर्मल कार बिल्कुल नहीं जा सकती। ये पानी के अंदर से भी जीप जाती है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 5 का पार्ट 2 है। और अब हम लोग पतलियाँ झील के सफ़र में हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप पे रुकते हैं, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मिलनसार होते हैं और जो है अपनी फैमिली से बार बार मिल रहे होते हैं। असल में इन लोगों का ये गांव है और यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद जो है इनके रिलेटिव्स मिल रहे होते हैं। और ये इतना प्यार करने वाले होते हैं कश्मीर वाले लोग, जो है जहाँ भी इन लोग का जो है कोई भी रिलेटिव दिखता है ये रुकते हैं, वहाँ पर उनसे सलाम करते हैं और बात वगैरह करते हैं, भले वो दिन में 5 बार हो या दिन में 6 बार हो।
उसके बाद ये एक स्पॉट पर हम और रुकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा होता है। मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बिल्कुल जन्नत, और बहुत ही खूबसूरत होता है, पूरा ग्रीन कारपेट की तरह बना हुआ होता है। उसके बाद हमारा फिर सफ़र स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर हमारे ड्राइवर अंकल रुक जाते हैं। उनके असल में ये ससुर होते हैं, और ये जो है लकड़ियों के घर भी बने होते हैं, बीच में आते हैं। उसके बाद हम लोग रुकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा होता है, हमें हाई कर रहा होता है और हम भी उसे हाई करते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 6 का पार्ट 3 है। और अब हम लोगों को ड्राइवर अंकल कहते हैं कि यहाँ पर रुक जाएं। एक पॉइंट मिलता है हमें जहाँ पर बर्फ़ अच्छी खासी जमी हुई होती है, और हम लोग यहाँ पर जब उतरते हैं तो यहाँ इतना ठंडा हो रहा होता है अंदर का। ये इस तरीके से पूरी सनरूफ की तरह बनी हुई होती है, और इससे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टपक रहा होता है, क्योंकि ये मेल्ट हो रही होती है बहुत ज़्यादा। हम लोग असल में जाते हैं अगस्त के महीने में, और उस वक्त जो है बर्फ़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमें लकीली मिल जाती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टॉप पर होते हैं, और ये पानी इस तरीके से आबशार में बह रहा होता है। यहीं पर जो है हम अपना लंच भी करते हैं। और ये मेरे पापा हैं जो यहाँ पर खड़े हुए थे। उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो हम लोग लंच का वेट कर रहे होते हैं अपना। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा होता है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 6 का पार्ट 4 है। अब हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो हम लोगों का नाश्ता आ जाता है फाइनली। हम लोग कुछ ऑमलेट्स मंगवाते हैं, कुछ एक पिज़्ज़ा ऑमलेट भी मंगवाते हैं, और कुछ पराठे होते हैं। ये पराठे इतने मज़े के होते हैं जो हम लोगों ने आज तक खाए नहीं होते हैं, और मैं अम्मी से कहती भी हूँ वो घर में बनाएं इसे। जब हम लोग वापस आ जाते हैं तो हम लोग, मैं अम्मी से कहती भी हूँ, लेकिन ऐसे पराठे नहीं बनते जो वहाँ पर हम लोगों ने खाए होते हैं। उसके बाद हमें रास्ते में इस तरीके से और बर्फ़ मिल जाती है। आप अंदर से देखें किस तरीके से डीप बनी हुई है, और जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं भी आ रही होती हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली पतलियाँ झील पहुँच जाते हैं। उसके टॉप पर हम लोग चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोगों का जीप का सफ़र था वो हमने कर लिया था। अब आगे मज़ीद हम लोग को 10 से 15 मिनट का सफ़र करना था, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह हम लोगों ने छोड़ दी हैं, कुछ नहीं करते, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 6 का पार्ट 5 है। अब हम लोग फाइनली पतलियाँ झील पहुंच जाते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत झील होती है। हम लोग लास्ट टाइम जब पाकिस्तान टूर पे जाते हैं तो हम लोग जाते हैं सैफ अल मलक झील, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये बिल्कुल न्यूली डिस्कवर होती है, तो जो है यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। उसके बाद मैं अपने हेयर्स दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ये मैं तोड़कर अपने जो है वो बालों में लगा लेती हूँ, और फिर यहाँ पर वीडियोस भी शूट करवाती हूँ जो बैक से बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही होती हैं। उसके बाद मैं नीचे उतर जाती हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से शूट करवाती हूँ, और बहुत सारी पिक्चर्स भी लेते हैं हम लोग। ये मेरी बहन होती है जो यहाँ पर खड़ी भी होती है। उसके बाद मैं छोटा स्लो मोशन भी बना लेती हूँ अपना, जो मैं इस तरीके से भाग रही होती हूँ, और बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं मेरे पीछे से बाल। मुझे इतना लग नहीं रहा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने अपने पॉकेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लावर्स जमा किए होते हैं। और हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 6 का पार्ट 6 है। और जो है अब हम लोग पतलियाँ झील देख लेते हैं। अब हम लोगों को पापा ऊपर से आवाज़ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि वापस आ जाओ। हम लोग नीचे जा रहे होते हैं अपनी जीप के पास, ताकि हम लोग वापस जाएँ, क्योंकि हम लोगों को ऊपर चढ़ते हुए जीप में आते हुए तकरीबन 4 घंटे का सफ़र लगा था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और उसके बाद हम लोगों को वापस भी जाना था, और फिर हम लोग को अपने होटल जाकर भी कहीं और जाना था। उसके बाद ये मैं बहुत पहाड़ के ऊपर चली होती हूँ, और पापा मेरे को हाई भी करती हूँ ऊपर से। उसके बाद हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। वापस हम लोगों का सफ़र होता है, और जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया होता है, नाश्ता किया होता है, उन्हीं लोगों ने कहा था कि आप लोग जब वापस में आएंगे तो हम लोग पुलाव बना के आपके लिए रेडी रखेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों ने हम लोगों के लिए पुलाव भी बनाया होता है, और अखरोट की चटनी भी बनाई होती है, जो बहुत ही लजीज होती है। और अब हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके बाद फुल हो जाते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 6 का पार्ट 7 है। अब हम लोग रास्ते में होते हैं, और हम लोग होटल जा रहे होते हैं। फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं, और होटल पहुंचते ही हम लोग फ़ौरन वापस से दरिया के पास जाते हैं, और यहाँ पर जो है इंडियंस को हाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग इंडियंस को हाई करते हैं, वो वहाँ से हमें वेव कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की जो है वो कैंपिंग चल रही होती है, और यहाँ पर हम लोग जो है होटल बना होता है बहुत प्यारा। उसके बाद ये मैं और मेरी अम्मी जो है वहाँ पे खड़े होकर हाई कर रहे होते हैं, और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे हम लोग को भी हाई कर रहे होते हैं। उसके पहुँच जाते हैं अपने होटल, और ये मेरी बहन है जो अपने फ्लावर्स सिखा रही होती है जो उसने जमा किए होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है अपने होटल पहुँच जाते हैं शारदा में, और ये हम लोग का होटल का व्यू होता है। ये हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है, और ये काफ़ी छोटा शहर होता है और काफ़ी सुनसान भी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर स्टे करते हैं, और जो है यहाँ पर हम लोग छोटी सी वीडियोज़ वगैरह भी बना लेते हैं, यहाँ पर शेयर को डिस्कवर करते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है वो कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं ऊपर पहाड़ों पर।